रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, माफी चाहता हूं, थोड़ा इंतजार करा के आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, पॉइंट ये है कि एक होड़ लगी हुई है सबको क्रेडिट लेने की, और उस क्रेडिट लेने की होड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। टीएमसी भी पीछे नहीं रहना चाहती, कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती, आप भी पीछे नहीं रहना चाहते। अनुराग देखिए, आपके पहले टीवी पे एक ऐड चल रही थी, न्यूज 18 पे मैंने देखा। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे ऐड चल रही थी आपके ही चैनल पे, योगी जी की ऐड। छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे। छा नहीं गई रे, खा गई रे योगी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश को खा गई रे। फिर उसमें लिख के आ रहा, फिर गाना आगे बज रहा है, चेहरों पे मुस्कान है। किसके चेहरे पे मुस्कान है? कोविड काल में जिन लोगों के घरों में मौतें होगी और बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, उनके चेहरे पे मुस्कान है। बच्चों की जो मौतें हुई हैं, उनके परिवार में, उनके पेरेंट्स पे मुस्कान है। यहां पे रौंद के मार डाला किसानों को, 9 लोगों की मौतें होगी, क्या उनके परिवार पे मुस्कान है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह की घटना गोरखपुर में हुई और वहां पे एक होटल में घुस के पुलिस वाले ने मार डाला व्यापारी को, क्या उसके परिवार वाले के चेहरे पे मुस्कान है? लखनऊ के विवेक तिवारी को इन्होंने शूट कर दिया गोली से पुलिस वाले ने, क्या उनके परिवार के चेहरे पे मुस्कान है? मैं पूछना चाहता हूं, हथरस की बेटी जिसको रात के अंधेरे में बिना मां बाप के परमिशन के आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो क्या उसके परिवार वालों के मुंह पे मुस्कान है? पूरा उत्तर प्रदेश महंगाई बेरोजगारी से पूरा देश आत्महत्या कर रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कान है? योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, वो योगी जी आपका बुलडोजर कब चलता है भैया? वो गृह राज्य मंत्री जो धमका रहा है सबको, कह रहा है 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। 2 मिनट में मैं मंत्री और विधायक और सांसद बनने के पहले में क्या था? तो आपने खोज निकाला, पहले आप गुंडे थे, आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं थी। तो गुंडा होना भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना शान समझता है, मैं गुंडा था, केंद्रीय मंत्री कुछ नहीं हूं मैं, ये तो सब बेकार है। गुंडा होना मेरा शान है। ऐसे आदमी को जेल में क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चलाते? क्यों नहीं जेल के अंदर होना चाहिए वो व्यक्ति जिसके बेटे पे 302 की एफआईआर है? उसका बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जब समाजवादी लोग घर से निकलते न्याय दिलाने के लिए किसानों को, तो उनको आप बंधक बना लेते हो। पीछे रह गए अनुराग, थोड़ा कर दोगे, समाजवादी पीछे रह गए। इस बारी राहुल जी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, आप लोग पीछे रह गए। इस बारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, टीएमसी ने भी बाजी मार ली। टीएमसी तो वहां पहुंच गई, आप पीछे रह गए बहुत। देखिए, एक चीज, समाजवादी लोग धरने में रह गए, ये लोग वहां पहुंच गए। हम समाजवादी लोग समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, आगे पीछे तो कितने लोगों का न्याय? ये सब आगे पीछे, क्योंकि बीजेपी सोच रही है फंस गई। अब बीजेपी क्या करे? बीजेपी का जवाब नहीं है, बीजेपी तो कांग्रेस चली गई, टीएमसी चली गई, फलाना चली गई। अरे न्याय मिलना चाहिए, न्याय, और वो जेल के अंदर होना चाहिए। गृह राज्य मंत्री जेल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड होना चाहिए आदमी। ठीक है, आपने वक्त बैठा हुआ है गृह राज्य मंत्री के रहते हुए क्या जांच निष्पक्ष हो सकती है? क्यों नहीं उसको टर्मिनेट करते? क्यों नहीं उसके बेटे को जेल भेजते? 302 के मुकदमे में उसको जेल होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई बैठे, उनको लग रहा बड़ा फक्र की बात है। अरे भैया, इतना फक्र मत कीजिए। पहले आपने डिफेंस मिनिस्टर की फोटो ही लगवा लीजिए कम से कम लखनऊ में। लखनऊ के यहाँ से एमपी होते हैं, फोटो तक उनकी यहाँ नहीं लगती है। ठीक है, वो विषय नहीं है हमारा। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। क्या आपके सांसद की फोटो लग जाए लखनऊ के अंदर में? एक सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई आपकी, यहाँ पे योगी जी की फोटो है। ठीक है, आपने बोला अनुराग, आपने बोला अपने वक्तव्य को आपने समाप्त करा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी में एक पॉइंट प्रदेश के अंदर में। सुधांशु जी जवाब। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। भदौरिया जी, अपने पिताजी की तो फोटो हटा दी अखिलेश जी ने पोस्टर से, और पोस्टरों पे आके बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके राजस्थान मत जाना, क्या हुआ भाई? मत चले जाना, आप चले जाते हो पंजाब। अरे मैं यूपी का जवाब दे रहा हूँ, आपकी पार्टी लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं आते हो। क्या तरीका है बहस लोग मर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं करोगे, राजस्थान की बात करोगे, तो फिर उत्तर प्रदेश कहां गया राजस्थान भाई? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? आपको पंजाब की करनी है, महाराष्ट्र की करनी है, उत्तर प्रदेश में आप यूपी की बात कर रहे हैं। अनुराग, ऑडियो डाउन है आपका, यूपी की बात कर रहे हैं वो। सुनिए उनको सुनिए, निवेदन है मेरा, सुनिए प्लीज। भाई, मैंने तो आपकी यूपी की बात कही, आपने फोटो की बात कही, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पिताजी की फोटो पोस्टर में से गायब कर दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने सवाल भी पूछा है कि फोटो कहां गई बबुआ, ये तो बताओ। अब उसके बाद बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी बोला था इसी कार्यक्रम में शुरू में, रिपीट कर रहा हूं उस बात को। जो लोग मारे गए हैं सबके लिए दिल में दुख है, मगर यह बताइए जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए, वो तो हत्या है कि बगैर किंतु परंतु के हत्या, परंतु उसके लिए कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने नरसंहार बोला, और जो 1998 की घटना थी जहां 24 लोग मारे गए थे, समाजवादी पार्टी के विधायक को, जो कि किसानों का नेतृत्व कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया गया था। वो नरसंहार भूल गए अपनी पार्टी का, और उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं कि आप यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यह बताइए कितनी खरीद की थी किसानों की?
योगी जी ने बताया था कि 2007 से 2017 तक कुल 90,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया गया 10 साल में, सपा बसपा दोनों की सरकार में। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 1,44,000 करोड़ रुपया दिया। तो यह अंतर है कि कितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, कितनी। और दूसरा, आप अभद्र भाषा, एक वाक्य, आप गुंडा जैसी अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं। किसने यह नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर? यह हमारा नहीं था, यह बसपा का नारा था। यह आपके बबुआ की बुआ जी की पार्टी ने आप लोगों को गुंडा कहा था, हमने नहीं कहा कि लखीमपुर के बारे में बताइए, वहां रौंद के मार दिया गया, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। गन्ना किसान, मैं वही तो कह रहा हूं, लखीमपुर में जिनको लाठी से पीट कर मार दिया गया, उनके लिए भी तो एक शब्द बोलिए। वहां पे लोगों की मौत हो गई, उनके बारे में जवाब दीजिए। क्यों नहीं वहां बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाता? क्यों नहीं उसके बेटे को जेल भेजा जाता? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आए बाय साहब बोलने लग जाते हो। ये दिल में दर्द बुलडोजर का है, आए बाय साहब बोलना शुरू कर देते हो। दिल में दर्द बुलडोजर का है क्या? जवाब दीजिए कि क्योंकि बुलडोजर चल गया है तमाम ऐसे लोगों के, क्यों मंत्री लोगों की अवैध संपत्तियों पर। क्यों नहीं बुलडोजर चलता? चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उसका दर्द है। बुलडोजर कहां चले आए बीच में? ये किसान आंदोलन के बीच में बुलडोजर का क्या लेना देना भाई? प्रदर्शन करेंगे, मुद्दे पे रहिए। बुलडोजर, दिल की आरजू आ गई आपके दिल का दर्द आ गया आपके मुंह पे। महिला सम्मान के हम प्रदर्शन करेंगे समाजवादी जेल में। बीजेपी के नेता के बेटे वहां पे चला देंगे, रोक देंगे। एक सेकंड, अनुराग जी, इत्मीनान से सुनिए। अनुराग जी, इत्मीनान से सुनिए। आए बाय साए, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। एक सेकंड, अनुराग होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन प्लीज। लगातार थोड़ी बोला जा सकता है, आप ही दोनों मेहमान हैं, आप ही दोनों बोलेंगे। अभी आपने एक टर्म का यूज करा, आए बाय साए। आए बाय साए नहीं बोलना चाहिए, आपको भी निवेदन करता हूं, आए बाय साए नहीं बोलना चाहिए। आपने बोला कि लड़के पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, मंत्री पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए, बहुत कुछ आपने बोला। सारी बातें आपकी सही हैं, सब कुछ हो जाना चाहिए। आप FBI हैं, CBI हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कि आपने निर्णय कर लिया कि दोषी कौन है। वहां पे कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां पे लिंचिंग हुई है 5 लोगों की, उसका जिम्मेदार कौन है? अनुराग सुनिए, पूरी बात को सुनिए, सवाल को सुनिए इत्मीनान से। आप ही हैं, आप ही जवाब देंगे। अनुराग हियर मी आउट। अनुराग जी, ऐसे नहीं होता, सुनिए बात को, सवाल को तो सुनिए पूरा प्लीज सर, डोंट रश। सुनेंगे नहीं सवाल को तो जवाब कैसे देंगे? आए बाय सही नहीं बोलना चाहिए ना, अभी आप ही ने बोला।